पाकिस्तान इंडिया के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं रख सकता। हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी होगी, लिहाजा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा है। लेकिन अहम नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता, क्या कश्मीर का सौदा हो चुका है? गुड। अगर आप वाकई इस पॉलिसी पे बिलीव करते हैं तो दो काम कीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात और प्लस ट्रेड करेंगे। अच्छा, मैं कहूँ ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहीं जा रहे हो दुनिया में और कहीं बात कर रहे हो और कश्मीर का जिक्र ही ना करें। हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है, हमें भी वहां पे डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। और फिर वजीर आजम साहब खुद फरमा चुके हैं कि मैं कश्मीरियों का सफीर हूं। इसका क्या बनेगा? हमें पता है ये जो इमरान खान जो कहता है वो गटर के नाले में जाके बहता है। इसकी बात का किसी को कोई भरोसा ही नहीं है। सबको पता है कि 4 लकीरें खींच के ये हर बयान देता है। तो जब ये यूनाइटेड नेशन में जाके कुछ बोलेंगे तो इनको कौन सुनेगा? इनके तो वो एक देंगे चपेड़ कान के नीचे और कहेंगे निकलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान पायनियर पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी नई सुरक्षा नीति लागू की है। उसके अनुसार पाकिस्तान पर ने कश्मीर पर पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कश्मीर पर पाकिस्तान डर चुका है। पाकिस्तान ने कहा है कि अब वह पूरी तरह से कश्मीर को बुलाकर अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देगा और अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ कोई भी प्रॉक्सी वार नहीं करेगा। 75 साल से कश्मीर के मुद्दे पर पल रहे पाकिस्तान को अब ये कंगाल होने के बाद ज्ञान आया है कि कश्मीर पाने के चक्कर में उसने खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पर कंगाल हो चुका है। IMF और चीन के कर्जे के तले दबे पाकिस्तान को कोई भी देश भाव नहीं दे रहा है। इसी कारण से उन्होंने अपनी नई सुरक्षा नीति लागू की है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देने की बात कही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं कि इस नई सुरक्षा नीति पर पाकिस्तानी पत्रकार क्या बात कर रहे हैं। और तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो मतलब कुछ मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा और यकीनन आप उस पर फिर बात भी करेंगी। एक तो ये है कि मेन फोकस जो है वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी के ऊपर होगा। इकोनॉमी अच्छी होगी तो हम फिर हमें शायद लोग जो है मतलब फिर सीरियस भी लेंगे मे बी। इसके बाद उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात और प्लस ट्रेड करेंगे। एक चीज अच्छा, कश्मीर के एजेंडे की उन्होंने बात की कि कश्मीर का एजेंडा जो है वो मेन फोकस पे रहेगा। यानी 3-4 जो मेन बड़ी चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। इकोनॉमी के ऊपर आपने बात कर ली। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात की अगर हम बात करते हैं आरजू, तो इस वक्त स्पेशली आफ्टर इमरान खान जो गवर्नमेंट शुरू हुई है उसमें आपको क्या लगता है? हमारे पड़ोस के ममालिक तो छोड़ दें, जो थोड़े से दूर करके हमारे लिए मतलब थोड़ा सा कोई सॉफ्ट कार्नर रखते थे, उन्होंने भी अब मतलब हमसे वो जान छुड़ाते हैं, पीछे भागते हैं कि यार मतलब ये जो है ना पता नहीं फिर कुछ मांगेंगे या फिर कुछ और मतलब अपना कोई मुद्दा लेके आए होंगे, बस इनसे जान छुड़ाओ। क्या देखती है कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी रखें, उनके साथ ट्रेड भी करें? फखर, ये सब कुछ पॉसिबल है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कहना चाहिए कि इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारा जो है ना, हमारे साथ वही है कि गर्दन हमने अपने सरिया डाल रखा है। हमें हर वक्त तकड़ते रहना है, हमें हर वक्त कंपटीशन करना है भारत के साथ। तो वो अगर हमने उन सब चीजों पे काम करना शुरू कर दिया, भारत ने कह दिया कि हाँ जी पाकिस्तान के ऊपर उन्हें भरोसा है और पाकिस्तान ने कह दिया कि उन्हें भारत पे भरोसा है, और दोनों अपनी अपनी जगह काम करके प्रोग्रेस करें और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, तो वो लोग जिन्हें कॉर्नर के प्लॉट लेने होते हैं, जिन्हें दुबई में प्लॉट लेने होते हैं, जिन्हें आइलैंड खरीदना होता है, उनका क्या होगा? अब उस पॉलिसी में यह कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए हॉस्टिलिटीज की कोई पॉलिसी नहीं है। गुड। अगर आप वाकई इस पॉलिसी पे बिलीव करते हैं तो दो काम कीजिए। पहला, जितने खालिस्तानी भगोड़ों को आपने पाकिस्तान में पनाह दी हुई है, दाऊद इब्राहिम, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, हिजबुल तहरीर, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाही साहबा, हाफिज सईद, लुधियानवी, मसूद अजहर, इन सबको सबसे पहले तो पकड़ के उठाओ, अपने इनके महलात में जो रखें, और इनको भारत के हवाले करो, वरना तुम्हारी बात का किसी को कोई भरोसा ही नहीं है। हमें पता है ये जो इमरान खान जो कहता है वो गटर के नाले में जाके बहता है। इसकी बात का किसी को कोई भरोसा ही नहीं है। सबको पता है कि 4 लकीरें खींच के ये हर बयान देता है। तो अगर ये 100 पेज की जो आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है उस पर वाकई आप बिलीव करते हो, तो पहला काम यह करें कि भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो आपने अपने मुल्क में पाल रहे हो उनको पकड़ के भारत के हवाले करो। मैं कहता हूं दूसरे दिन आपका नाम FATF की लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान इंडिया के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं रख सकता। हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी होगी, लिहाजा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा है। लेकिन अहम नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता, क्या कश्मीर का सौदा हो चुका है? आप दोस्ती कर रहे हैं, आप पीस कर रहे हैं, करें, लेकिन 75 सालों से जो इंजेक्ट किया हुआ है आपने,
इंजेक्ट किया हुआ है सारे पाकिस्तानी कौम की नसों नसों में। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कायदे आज़म ने फरमाया था पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर वजीर आजम साहब खुद फरमा चुके हैं कि मैं कश्मीरियों का सफीर हूं, इसका क्या बनेगा। तो आर्टिकल 73 खत्म हो गया, यूएई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, वहां पे अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जमीन शमीन उनके हाथ से निकल चुकी है, डोमिसाइल बेशुमार जो नॉन कश्मीरी हैं उनको मिल चुकी है। तो सारी की सारी जो आएगी, इसका जो बोझ आएगा ना, वो इमरान खान पे आएगा। हालांकि इमरान खान साहब की औकात नहीं है कोई इस तरह की पॉलिसी ला सके। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर के मुद्दे को हम कह रहे हैं कि हमने जिंदा रखा हुआ है और हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको उठाते रहेंगे। लेकिन क्या इस वक्त कश्मीरी को या कश्मीर के लोगों को इससे कोई फायदा हुआ है? देखिए फखर, सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है, हमें भी वहां पे डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर उन्होंने यूएई वालों को इस बात पे राजी कर लिया है कि वो वहां पे मॉल बनाएं और वहां पे दूसरी चीजें, उनके एयरपोर्ट्स उनके जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके बहुत सारी चीजें। हमारे यहाँ तो एक हॉस्पिटल नहीं है जो प्रॉपर तरीके से वहां पे लोग जा सकें या कोई अपना इलाज करवा सकें। हर किसी को रावलपिंडी या इस्लामाबाद आना पड़ता है। हमारे पास वहां पे सड़कें नहीं है। ये सारी परेशानियां वहां पर हैं। आपको अगर किसी को अट्रैक्ट करना हो कि वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वहां पे लोग बड़े तंग हैं, तो आपके अपनी साइड की तरफ जो कश्मीर आपके पास है, आपको उसको जो है वो न्यूजीलैंड या जिसे कहना चाहिए कि यूरोप जैसा बनाना होगा कि वहां पे लोग टूरिज्म के लिए आए, वहां पे भी मॉल्स बने, वहां की भी रोड्स अच्छी हो, वहां पर इंटरनेट काम करे, वहां पे मोबाइल टावर्स। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो बस दूसरे के ऊपर सिर्फ बातें बनाने से कोई काम होगा नहीं। भारत बहुत अच्छे से इस तरह से मैनेज कर रहा है कि वो अपने यहाँ के कश्मीर, जो उनके पास कश्मीर है फिलहाल, उसको वो इतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, वहां पे टूरिज्म होनी शुरू हो जाएगी, लोग उनका साथ देंगे। और आप बताइए, जब यूएई और सऊदी अरब या दूसरी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं ओआईसी की, अगर वो जाकर और वहां के कश्मीर में डेवलपमेंट का काम करेंगी, तो जब ये यूनाइटेड नेशन में जाके कुछ बोलेंगे तो इनको कौन सुनेगा? इनके तो वो एक देंगे चपेड़ कान के नीचे और कहेंगे निकलो इधर से। इसलिए कि ये जाएंगे, ये पैसे मांगेंगे। पहला काम तो जो खान साहब का है, तो वो पहले वो पैसे मांगेंगे और उसके बाद ये कहेंगे जी कश्मीर के लिए आप हमारा साथ दें। वो कहेंगे अच्छा कौन सा कश्मीर, जहां पे हमने जो है मॉल्स बनाए हैं, जहां हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जहां के हम एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कुछ शिफ्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा। अच्छा, रोमानिया में भी प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने जाके बात की है और रोमानिया में भी उन्होंने कोई इंडिया और कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अच्छा, मैं कहूँ ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहीं जा रहे हो दुनिया में और कहीं बात कर रहे हो और कश्मीर का जिक्र ही ना करें। एंड देन आई स्टार्टेड, मैंने कहा नहीं, शायद ये कोई आखिर में कहीं जिक्र किया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी के मिनट में जरूर कर दिया होगा, लेकिन ही डिडंट डिस्कस इट। So this is in a way that Pakistan is understanding। एक तरफ इमरान खान है, वो ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, ट्वीट वॉर्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी ने रिस्पांस नहीं करना, मैं करता रहूं। शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान को तो नहीं रोक सकते जो मजहब कार्ड को रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने लैंड करना है पाकिस्तान, इन्होंने भी मजहब कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देना, बिकॉज इनको पता है कि भाई हमें वो जो वोट भी लेने हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर ऐसे तो नहीं बनेंगे, फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए वोट लेने पड़ते हैं और वोट लेने के लिए एक बयानिया डेवलप करना पड़ता है मुआशरे के अंदर।